आज हम लोग करते हैं इस वाले मकान की पूरी वायरिंग। कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिए। ये वाला रहेगा डोरबेल का पॉइंट। यहाँ पे अभी कुछ वायर नहीं पड़ी, और इधर दोनों पिलर पे ये लैंप लगी हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लगा हुआ है एक 12 मॉडल का बोर्ड ये लगा हुआ है, और इस पोर्च में लाइटें रहेंगी, कैंसी लाइटें हैं तो ये रहेंगी। और ये सभी का जो कनेक्शन होगा यहाँ पे लाइट का दिया जाएगा, यहीं से लाइटें ऑपरेट होंगी। तो अभी यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा वायर यूज होगा। और इधर जो ये वाले एरिया है, यहाँ पे है समरसिबल, और यहाँ पे लगा हुआ है बीबी बॉक्स। तो ये पूरे घर का जो भी पूरा सिस्टम होगा तो यहीं पे आएगा, यहीं से कंट्रोलिंग होगी लाइट की। तो यहाँ पे एमसीबी वगैरह सब यहीं पे लगाई जाएंगी। और इधर एक पॉइंट दिया गया है, इधर एक बाथरूम है, तो यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दिया गया है ऊपर में। तो इसी तरीके से आपको पहले घुमा देते हैं पूरी साइड को, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि वायरिंग कैसे की जाती है और किस तरीके से हम लोग वायरिंग करते हैं। तो ये छोटा रूम है, इसमें एक 12 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है, और उसके नीचे लगा हुआ है एक 3 मॉडलर का। तो यहाँ पे पावर का हो जाएगा, और यहाँ की रूम की पूरी लाइटिंग कंट्रोल होंगी, यहाँ से हो जाएंगी। पंखे भी यहीं से हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे वॉल पे भी काफ़ी पॉइंट बना हुआ है, लेकिन 2 पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे, बाकी यहाँ पे इस पाइप कर देंगे, बंद हो जाएगा, ऊपर पंखा हो जाएगा इसके साथ में। और इधर ये आ गया, ये आंगन हो गया। अभी इधर अंधेरा है तो शायद कुछ ज़्यादा समझ में आए, तो यहाँ पे भी झूमर उमर की व्यवस्था। इधर ये हो गया डाइनिंग एरिया, और ये रहा किचन। तो ये वाले पूरे एरिया का एक बॉक्स ये दिया गया, यहाँ पे 12 मॉडल का लगा हुआ है। और ये है इधर किचन, लेकिन अंधेरा है तो वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, जाने से कोई बेनिफिट नहीं है। और इधर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे वो दिख रहा है 6 मॉडल का बोर्ड। तो यहाँ पे रहेगी डाइनिंग टेबल, और यहाँ पे एक ऊपर में पंखा है। तो ये है यहाँ पे 12 मॉडल का बोर्ड, और यहाँ पे 3 मॉडल का बोर्ड। इस हिसाब से पावर बोर्ड और स्विच बोर्ड यहाँ पे हो जाएगा। बाकी यहाँ पर रहेगी एसी। तो एसी की जो एमसीबी होगी तो यही बॉक्स में ही दी जाएगी, मॉडुलर एमसीबी। बाकी यहाँ पे प्रोजेक्शन है, ऊपर एक फैन बॉक्स लगा हुआ है। और काफ़ी इधर है अटैच बाथरूम। तो बाथरूम में दिखा देते हैं आपको। तो यही गेट से ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 6 मॉडल का बोर्ड, यही से लाइटिंग की पूरी व्यवस्था करेंगे, यहीं से अपलोडिंग होगी। बाकी ऊपर में एक जंक्शन यहाँ पे दिया गया है गीजर पॉइंट। वहाँ पे क्योंकि गीजर का ये यहाँ पे है, तो यहीं पे पॉइंट ऊपर में दे दिया गया। अब यहाँ पे आगे नहीं लेके आए, क्योंकि यहाँ है पिलर और इसके अंदर है पाइप, तो वहीं पे लगा दिया गया। लीड आराम से वहाँ पहुँच जाएगी। बाकी उसका जो स्विच होगा गीजर का यहीं पे देंगे। आप सोचोगे कि उतने ऊपर में कौन चलाने जाएगा, लेकिन उसका स्विच यहाँ पे रहेगा। बाकी अब हम लोग चलते हैं कि भाई अब इसकी करेंगे वायरिंग का काम। तो यहाँ पे शिबू, हाँ, तो यहाँ पे अब वायरिंग काम जो तार वगैरह आ चुका है। तो यहाँ पे इतने सारा 1 2 3 4 5 6 बंडल वायर पड़ा हुआ है। तो जरा बताओ भाई शिबू, यहाँ पे इस रूम के किस हिसाब से वायर डालोगे? में 6 बंडल है, तो 2 बंडल हमारे 4 mm के हैं, तो एसी के लिए अलग हो गए। एक ये 1.5 का है सफेद वाला, ये सब सफेद वाला इन्वर्टर के लिए चूज कर लिया है। इन्वर्टर के लिए हो गया। ये हरा वाला, ये इसको मैं अर्थिंग के लिए, अर्थिंग का, ये अर्थिंग हो गया। ये इन्वर्टर हो गया। ये है 2.5 स्क्वायर mm का, और ये है 4 mm का। और का ये भी काला। और एक सर्किट ये बनकर तैयार हो गए, लाल और काले की। तो यहाँ पर 2.5 mm की ये सर्किट यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें पावर बोर्ड और ये स्विच बोर्ड एक ही सर्किट में चल जाएगा। और ये स्पेशल एसी के लिए, स्पेशल एसी के लिए है। तो एसी की हिसाब से हाफ यही रहेगी, पॉइंट वहाँ पे रहेगा। इसकी एमसीबी एसी होगी। और यहाँ तो इस तरीके से अब यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये लाइनें निकल के यहाँ से उधर से जब डालना चालू करेंगे, अब देखो इधर से ये लोग अपना काम चालू कर दें। अब यहाँ से लाइनें घूम के ये इस कंडीशन में आ रही हैं, क्योंकि पाइपिंग हम लोगों ने बाद में रिपेयरिंग सब करवाई है। तो यहाँ से ऐसे घूम के, यहाँ से ये जो जंक्शन दिख रहा है, यहीं से घूमती हुई ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुप्पी लगी हुई है। तो यहाँ से लाइनें जा रही है, सभी अलग स्पेशल जा रही है। यहाँ से घूम के यहाँ जंक्शन में
यहाँ पे डीबी बॉक्स में हमारी लाइन निकलेंगी और इसका पूरा एक जंक्शन यहाँ पे दिया गया है जिससे दिक्कत ना हो। सभी पाइपें वहाँ पे दिख रही हैं, वहाँ से सब यहाँ आ जाएंगी और सभी की सर्किट हमारी अलग रहेंगी, चाहे एसी हो या स्विच बोर्ड हो या पावर सप्लाई हो, किचन वगैरह सभी की अलग रहेंगी। तो चलिए वीडियो बने रहिए, आपको पूरा ही प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ पर देखो अब इस तरीके से स्टील वायर डाल के इसको ट्राई कर रहे हैं कि ये वायर कहाँ जा रही है। अब ये वायर यहाँ से ऐसे घूम, यहाँ से ऐसे करके ऊपर को चली जाएगी। यहाँ पे जो स्टील वायर यूज कर रहे हैं वो ये फ्लेक्सिबल टाइप की होती है, तो जो भी बैंड होंगे तो आसानी से वहाँ से निकल जाती है। अब इधर से बबलू ये देखो यहाँ पे डालना है, इधर से डालेंगे और निकलेगी कहाँ पे, इधर से घूम के यहाँ पे आएगी, यहाँ इस जंक्शन में। अब इसके बाद यहाँ पे बांधेंगे तार इस सिरे पर। अभी हम लोग करते हैं इस वाले पूरे पोर्च की वायरिंग। इसका फुल वीडियो दिखाते हैं कि हम लोग कैसे वायरिंग इसकी करते हैं। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है स्विच बॉक्स बोर्ड 12 मॉडल का। यहाँ पर मेन लाइन हमारी निकल चुकी है, मेन लाइन आ चुकी है पहले से हमारी डीबी बॉक्स से। और ये दो तार हैं 1.5 mm की, तो यहाँ से इस तरीके से घूम के ऐसे अंडरग्राउंड पाइप है और ये वायर निकली हुई है। और इस लैंप के लिए है। अनुराग दिखाओ जरा, यहाँ पे वायर निकलेगी, लेकिन अभी यहाँ पर रिपेयरिंग मिस्त्री ने किया है तो पाइप लग रहा है चोक हो गया है। यहाँ पर जंक्शन एक ये रहा और एक ये और एक ये रहा बीच में, और इसके साथ में वो रहा और एक ये रहा, और उधर भी हैं 2-3 जंक्शन, और सभी में ये कनेक्शन बनाने हैं। ये लाइनें ऊपर से ही मिली हैं सीलिंग से ही, और यहाँ से नीचे को डाउन होंगी इस वाले जंक्शन से, इससे नीचे डाउन होंगी और फिर यहाँ पे बॉक्स में आ जाएंगी। बाकी यहाँ पूरा ये डीबी बॉक्स यहाँ पर है पूरे घर का। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई ना बबलू, अब ये जब दोबारा ये पिलर बना तो मिस्त्री ने यहीं से भाई लाइन को ऐसे हो गई, दब गई, तो यहाँ से ये स्टील वायर नहीं जाएगी। अब यहाँ पे खोदा गया, तो अब इसको मिलाएंगे तब जाके यहाँ पे लाइन निकलेगी। 1 हाफ और 2 हाफ और होगी 3 हाफ, 3 हाफ साथ में एक न्यूट्रल। ये है फैन बॉक्स 2 वायर, इसमें एक 1.5 mm का, एक 1 mm का। फिर उसके बाद एक सिंगल लाइट होगी और न्यूट्रल हम यहीं पे लूपिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वायर इस जंक्शन में निकल आएगी और फिर इसके बाद यहाँ से चलेंगे ये वाला जंक्शन और ये वाला जंक्शन ऐसे घूम के लाइन ऐसे घूमते हुए, फिर ये भी वायर साथ में लेके उधर से घूमते हुए उस वाले जंक्शन में निकाल के कोने, फिर इसमें, फिर यहाँ से घूम के इस बॉक्स में लेके आना है। तो इस तरीके से लाइन पहले हमने क्लियर कर ली, इसलिए बताने में आसानी हो गई है, नहीं तो पहले ढूंढते ही रहोगे, वीडियो वो लंबा हो जाता है। और इधर जो काम हो रहा है यहाँ पे हो रहा है मेन लाइन डालने का, मीटर से डीबी बॉक्स में मेन लाइन डालने का, जो नीचे से ऐसे पाइप बिछी हुई है देखो, क्योंकि यहाँ पे डबल है और क्योंकि बाद में पत्थर वत्थर काम हो तो उसको पहले देखना पड़ेगा, कहीं बाइंड वगैरह मुड़ा होगा तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन काम हो जाए। और वहाँ से बाहर मीटर लगा हुआ है, वहीं पे मीटर लाइन निकाल देंगे, वहीं से कनेक्ट होके हमारी डीबी बॉक्स में आ जाएगी। यहाँ से 2 पाइप है, एक 25 mm का, एक 20 mm का। 20 mm वाली लाइन जो वो बॉक्स दिख रहा है 2 मॉडलर का, उसके लिए है। वहाँ पे एक स्विच लग जाएगा लाइट। बाकी इस तरीके से लाइन डाल के पहले ये स्टील वायर को डाल लेंगे, फिर उसके बाद वायर को बांध के इसमें एक तरफ से खींच लेंगे। एंड काम है, तार हो गया कम, तो यहाँ पे पूरा वायर को निकाल के इसको डबल कर दिएगा। 2 हाफ यहाँ से हम इस तरह से डालेंगे। यहाँ से अब यहाँ पे अगर देखो निकलेगी, यहाँ पे निकल आएगी, ये निकल आई है, ये रही तार, ये
अब यहाँ से इस जंक्शन में, इस जंक्शन में, उस जंक्शन में, फिर उसके बाद बोर्ड के अंदर। डबल ट्रिपल डाल दीजिए, 3 राउंड डालो। हाँ निकल आइए और ये आ गई जी। बाकी रिटर्न कर लो। ये हो गया पूरा।